आध्यात्मिक का सबसे बड़ा रहस्य दक्षिण भारत की पवित्र धरती पर एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। इस धरती पर भगवान विष्णु का साक्षात वास है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में ऐसा ही एक मंदिर है जो जहां आज भी एक जीवित देवता का साम्राज्य है। यह है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर भारत ही नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान विष्णु पूजे नहीं जिए जाते हैं। भगवान विष्णु यहाँ राज्य करते हैं। यह एकमात्र मंदिर है। यहाँ शासक राजा नहीं बल्कि भगवान पद्मनाभ स्वामी राज्य करते हैं। यहाँ की हवाओं में भी अध्यात्म की सुगंध है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम शासक राजा नहीं पद्मनाभ स्वामी हैं। पद्मनाभ स्वामी के दर्शन 3 भागों में होते हैं। त्रिभुवन के राजा ने अपने आप को कहा दास पद्मनाभ स्वामी तथा अपने आप को दास कहा। राजा ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। इस मंदिर के नीचे अकूत संपत्ति का साम्राज्य है। जब सन 2011 में यह तहखाने खोले गए तब उस खजाने की अलौकिक आभा देखकर पूरा विश्व स्तंभ रह गया। सोने की ईंटें, बड़े किलो वजनी मूर्तियां, हीरे जवाहरात, 18 फीट लंबी जंजीरें, सोने की कालीन, घड़े के घड़े भरे सिक्के। इस खजाने की अनुमानित कीमत 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। देखकर सारा विश्व स्तंभ रह गया। असली रहस्य तो उस तहखाने में है जो किसी भी प्रकार खोला नहीं गया तथा दीवारों से सुनने पर समुद्र की लहरें व सांपों की फुफकार सुनाई देती है। यहाँ साक्षात भगवान विष्णु की उपस्थिति का एहसास होता है। अब हम पद्मनाभ स्वामी के अवतरण का वर्णन करते हैं। यह उस युग की बात है जब साधु संतों ऋषि मुनियों का तप चरम पर था। तब इसी युग में भगवान पद्मनाभ अवतरित हुए। उसी समय एक संत अवतरित हुए बिल्व मंगलम स्वामी। श्रद्धालु उन्हें बिल्व मंगलम स्वामी अय्यर के नाम से पुकारते। वह कोई सामान्य सन्यासी नहीं थे। बचपन से ही भावुक अध्यात्म के गुण ज्ञाता थे। उनका जन्म एक अत्यंत आध्यात्मिक परिवार में हुआ था। वह विष्णु के अनन्य भक्त थे, परंतु यह कथा एक पश्चाताप से शुरू हुई। युवा होने पर वह एक नर्तकी के मुंह में फंस गए। उनका प्रेम इतना प्रांगण था कि वह ईश्वर से दूर होने लगे। एक रात भारी तूफान वर्षा में वह नर्तकी चिंतामणि के पास पहुंचे तो वह व्यंग में बोली, यदि भगवान के लिए तुम्हारे हृदय में इतनी तड़प होती तो तुम्हें भगवान प्राप्ति हो गए होते तथा भगवान साक्षात प्रकट हो जाते। उसी समय उन्होंने संसारिक वृत्ति का निर्णय लिया और घर त्याग दिया। वह अध्यात्म का एक गहन अध्ययन करने लगे तथा घोर जंगलों के एकांत में तरह तरह के अनुष्ठान करने लगे तथा वह घोर तपस्या करने लगे। कहा जाता है कि संत बिल्व मंगलम को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन होते थे, कभी बालक के रूप में, कभी साक्षात योगी विष्णु के रूप में। एक दिन उन्होंने अलौकिक आभा से युक्त एक बालक को प्रकट होते हुए देखा। वह बालक उन्हें हाथ पकड़कर एक सुनसान झील के पास ले गया। उस स्थान को आज अनंत कूलम कहा जाता है और वह बालक अंतर ध्यान हो गया। संत से ध्यान लगाया तो उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन हुए। शेष नाग पर लेटे हुए, नाभि से ब्रह्म कमल उत्पन्न हो रहा था। हाथों में सुदर्शन चक्र गदा थी। एक हाथ में पद्म लिए हुए थे। यह वही स्थान है जहां आज पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना हुई। संत कुमार बिल्व मंगलम ने उस स्थान को एक तीर्थ बना दिया और वह सरल प्रवचन देते। वह कहते थे, ईश्वर मूर्ति में ही नहीं हृदय की सरल हृदयता में भी वास करते हैं। भक्ति में अहंकार हो तो वह सौदा बन जाती है। अगर समर्पण और नम्रता हो तो वह स्वयं नारायण प्रकट होते हैं। संत बिल्व मंगलम ने अपना समस्त जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह द्वारिका
श्रीरंगम आदि अनेकों तीर्थों की यात्रा करते रहे। उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन होते थे। स्वामी कुमार बिल्वमंगलम ने ही विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की भागवत की रचना की। वह कहते थे, जिसने संसार की माया में जलकर पुनः जन्म लिया हो वही सच्चा भक्त है। पाश्चाताप की अग्नि निर्मय हृदय से ईश्वर की प्राप्ति किया जा सकता है। भगवान जगह हैं। आज भी पद्मनाभ मंदिर की परंपराओं पूजा बुद्धि उसी प्रकार चलती है जैसी कुमार मंगलम ने स्थापित की थी। उन्हें भक्ति समर्पण यही इस मंदिर की नींव है। पद्मनाभ मंदिर द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला से निर्मित है। यह मंदिर सौंदर्य का अनूठी आभा प्रस्तुत करती है। यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बिल्वमंगल का समर्पण ही इस मंदिर की आत्मा है। इस मंदिर की भव्यता 7 मंजिल द्वार तथा मंदिर में उकेरे गए देवी देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर की बाह्य कला का भव्य बनाती हैं। मंदिर पूर्वमुखी है। भगवान विष्णु की मूर्ति शेषनाग पर शयन करते योग निद्रा के स्वरूप की है। यह मूर्ति अत्यंत विशाल है। इस मूर्ति के दर्शन 3 बार में होते हैं। सिर के दर्शन, नाभि के दर्शन, चरण के दर्शन, अनंत शयन भगवान विष्णु के दर्शन अलग अलग दरवाजों से होते हैं। इस मंदिर में 365 ग्रेनाइट स्तंभ हैं जो अत्यधिक दर्शनीय हैं। मूर्ति की सुगंधित चंदनों से श्रृंगार किया जाता है। मंदिर को संपूर्ण रचना वास्तु आध्यात्मिक ज्योतिष गणना की एक अनूठी रचना है। यहाँ पत्थरों में भी प्राण बसते हैं और यह एक जीवंत तीर्थ का अनुभव कराता है। मंदिर के गर्भगृह में आज भी साधु संतों को शालिग्राम शिलाओं से बने उत्तर से दक्षिण तक विशाल है। गर्भगृह के अंदर एक विशेष चमत्कार हुआ है। यह अनुभव तांत्रिकों, साधु संतों तथा कई पुजारियों को अनुभव हुआ। मूर्ति के समीप गए तो उन्हें दिल की धड़कन सुनाई दी। यह मूर्ति शेषनाग पर शयन करते हुए भगवान विष्णु की है। यहाँ कोई साधारण तरंग नहीं है बल्कि दैविक ऊर्जा से निर्मित पवित्र मूर्ति है। 18वीं शताब्दी में जब केरल आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था तब त्रावणकोर का यह छोटा राज इतिहास में दर्ज होने की ओर बढ़ रहा था। ईश्वर की जीवंत उपस्थिति को वहाँ सभी ने महसूस किया। तब वहाँ एक राजा का जन्म हुआ। उसने दक्षिण भारत के नक्शे को ही बदल डाला। केरल की धरती को अध्यात्म से जोड़ दिया। उनका नाम था राजा धिरुमल अनुजम मार्तंड वर्मा। उनका जन्म 1706 में हुआ था। वे भगवान विष्णु के भक्त थे। उनका रुझान बचपन से ही आध्यात्मिक की ओर था। वह बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने बचपन से ही यह समझ लिया था कि एक राजा का धर्म शासन करना ही नहीं बल्कि न्याय अध्यात्म को स्थापित करना है। जब वह 1929 में त्रावणकोर के राजा बने तब राज्य बिखर रहा था तथा शक्तिशाली राजा की रास्ता में जाने को था। तब राजा मार्तंड वर्मा ने राज्य का एकता में बांधने का बीड़ा उठाया और उन्होंने आक्रमणकारियों को डटकर सामना किया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ राज्य किया और कुछ ही समय में त्रावणकोर एक संपन्न राज्य बन गया। राजा मार्तंड वर्मा का महान कार्य थे पूरे राज्य में भगवान विष्णु को समर्पित करना। 1750 में एक महान घटना घटी जब मार्तंड वर्मा ने घोषणा की, अब मैं यह सारा राज्य पद्मनाभ स्वामी के हाथ सौंप दिया रहा हूँ तथा अब त्रावणकोर राज पर राज परिवार का कोई अधिकार नहीं होगा। यह सब पद्मनाभ स्वामी का ही अधिकार होगा। हम सब भगवान पद्मनाभ के दास हैं और उन्होंने अपने आप को दास कहा और उन्होंने अपने मुकुट को भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में रख दिया। अब सभी राजकीय फैसले, कोष से संबंधित फैसले
सभी भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में लिए जाते तथा जितना भी राज्य में धन प्राप्त होता वह सब भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित किया जाता। यह वह समय था जब भगवान और भक्त एक दूसरे के पूरक बन गए। उन्होंने स्त्रियों की सुरक्षा का विशेष प्रबंध किए, पुरोहितों पंडितों आदि का विशेष अधिकार दिए। उनके शासन काल में त्रावणकोर भक्ति का मुख्य केंद्र बन गया। का शासन इतना उत्कृष्ट था कि अंग्रेजों ने भी उन्हें द मेकर त्रावणकोर कहा। उनकी मृत्यु 1758 में हुई। राजा मार्तंड वर्मा के समय में एक अलौकिक घटना घटित हुई। जब एक शक्तिशाली राजा ने आक्रमण किया और युद्ध को जीतना कठिन लगने लगा, तब वह भगवान पद्मनाभ के मंदिर में गए और उनके चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की कि यह राज्य आपका है, आप इसके स्वामी हैं और आपके ही इसकी रक्षा करनी है। मैं तो एक दास हूँ। अगले ही दिन शत्रु सेना जैसे ही आक्रमण के लिए आई, तभी एक चमत्कार हुआ। मूसलाधार बारिश होने लगी, आंधी तूफान आ गया। यह इतना प्रत्याशित भयावह था कि सैनिक घोड़े सभी बेकाबू होने लगे। आज शत्रु सेना में अफरा तफरी मच गई और सैनिकों में भ्रम और भय पैदा हो गया। वह मान बैठे कि यह कोई देवीय प्रकोप है। परिणाम स्वरूप वह सभी ने आत्मसात कर लिया कि उनका राजा कोई सांसारिक राजा नहीं, स्वयं भगवान पद्मनाभ स्वामी हैं। और तभी से सभी ने मान लिया यह मंदिर राज्य की रक्षा कवच है। राजा मार्तंड वर्मा ने पुनः मंदिर का भव्य निर्माण कराया। गोपुरम, पंडाल, दान पात्र आदि राजा ने एक विशेष कोष बनाया जिसमें वर्षों तक कोष जमा किया गया और विदेशी मुद्रा से आया धन भी जमा किया गया। यह सब तिजोरियां ही वह तहखाने हैं जो आज खोले गए। पद्मनाभ स्वामी की सेवा में बिलासनी अम्मा का भी विशेष योगदान है। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह भगवान विष्णु की भक्त थी। उन्होंने कभी गृहस्थ व विवाह में कोई रुचि नहीं रखी तथा वह तिरुवनंतपुरम आकर भगवान पद्मनाभ मंदिर के पास एक कुटिया बनाकर भगवान पद्मनाभ की भक्ति करने लगी। वह सुबह 4 बजे उठ जाती और मंदिर की 108 बार परिक्रमा करती और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करती। लोगों ने देखा कि जब वह जाप करती तो उनके चेहरे पर दिव्य आभा होती। भक्तों ने अनुभव किया कि उनके पास बैठते ही मन शांति से भर जाता था। मन की कठिन से कठिन इच्छाएं भी शीघ्र पूर्ण हो जाती थी। एक दिन वह भक्ति में लीन थी और उसी अवस्था में उन्होंने देह त्याग दी। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। पुजारी ने उन्हें मंदिर के प्रांगण में ही विशेष स्थान दिया तथा आज भी श्रद्धालु बिलासनी अम्मा का समाधि पर दीप जलाते हैं। बिलासनी अम्मा का जीवन भक्ति, त्याग, समर्पण की विशाल बन गया। भगवान पद्मनाभ स्वामी का विशेष चमत्कार वह दीपक है जो अपने आप प्रकट हुआ तथा जिसको 9 वर्षों से स्वयं जल रहा है बगैर घी बाती के। भगवान पद्मनाभ स्वामी का अलौकिक चमत्कार है। यह दीपक एक रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। दीपक भगवान के तेज से निरंतर सदियों से जल रहा है। दीपक को मंदिर के गर्भगृह में विशेष स्थान पर रखा गया। जिस प्रकार भगवान अनंत हैं, उसी प्रकार इस दीपक की लौ भी अनंत है। दीपक ईश्वर की अनंत कृपा को अलौकिक करता है और दीपक की अलौकिक प्रकाश हमें यह एहसास दिलाता है कि भगवान पद्मनाभ स्वामी अनंत हैं। पद्मनाभ स्वामी का एक अजूबा रहस्य यह भी है कि जब एक IPS अधिकारी ने यह सारे तहखाने खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और यह तहखाने खोलने की अनुमति मिल गई तो 6 तहखाने तो खुल गए, लेकिन 7वां तहखाना खोलने के लिए ज्यों ही प्रयास किया गया त्यों ही वहां से नावों की फुफकारने की, समुद्र की लहरों की, हवाओं की आवाज सुनाई देने लगी। इस और कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगी जिससे सभी लोग डर गए और उन्होंने
वह तहखाना न खोलने की अपील की। उनका ऐसा अनुभव था कि अगर यह तहखाना खोला गया तो शायद सृष्टि का विनाश हो या